आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट परीक्षा वर्ग 2 और 3 के लिए जिसका आयोजन जल्द ही अगले माह किया जाना है, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो अब आगे की तैयारी कैसे करनी है और आएंगे कौन-कौन एलिजिबल रहने वाला है और किसको फॉर्म भरने हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट परीक्षा वर्ग 2-3 कब आने वाली है, तो सभी तैयारी पूरी, नोटिफिकेशन अगले माह जारी होने वाला है। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी तो कितनी आएगी, सभी जानकारी एमपी एक पेपर से सिलेक्शन बिग अपडेट ये आपका रहने वाला है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय ने तैयारी की गाइडलाइन 1.5 लाख शिक्षकों की टीईटी कराएगा कर्मचारी चयन मंडल। यानी लगभग 1.5 लाख कर्मचारी जो शिक्षक हैं वो अपने यहाँ पर टीईटी की परीक्षा देने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो बच्चों को पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षकों की काबिलियत कर्मचारी चयन मंडल परखेगा। टीईटी परीक्षा कराने लोक शिक्षण संचालनालय ने गाइड तैयार की है। इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। परीक्षा की तारीख तय की जानी है। परीक्षा में फेल शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराया हुआ है। तो ये भर्ती परीक्षा कब तक होगी, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। विभाग की बेतैयारी विरोध प्रदर्शन के बीच है। राजधानी सहित प्रदेश के स्कूलों में 3.5 लाख शिक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर इनकी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। आयोजन लोक शिक्षण संचालनालय कराएगा। परीक्षा के दायरे में 2009 से पहले तक की भर्ती शिक्षक हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख है। परीक्षा के खिलाफ शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, यानी अब किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है और परीक्षा कराई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीटी के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक है। परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल से कराई जाएगी। मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। शिक्षक संगठनों के सुझाव भी इसमें शामिल है। ये के द्विवेदी हैं, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के। तो अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो सभी चीज़ें एक एक करके बता देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ईएसबी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है, ईएसबी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है, उसमें उसने साफ साफ लिखा था कि जुलाई में और अगस्त में यहाँ पर वर्ग 2 की, जुलाई में और अगस्त में वर्ग 3 की यहाँ पर परीक्षा करा ली जाएगी। तो ये कैलेंडर में साफ मेंशन है और आप समझ सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त के बीच में जारी किया जा रहा है। तो अगर जुलाई और अगस्त में जारी किया जा रहा है और साथ ही विभाग ने एक चीज़ और कही थी कि अब मात्र एक पेपर से ही सिलेक्शन होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। बट जो सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी 101% यहाँ पर इस बार जारी की जाएगी। अगर बात करें तो 100% कंप्यूटर शिक्षक की इस बार वैकेंसी जारी की जाएगी। 100% कंप्यूटर शिक्षक की इस बार वैकेंसी जारी की जाएगी। वो वैकेंसी कितनी भी हो सकती है, 1000 से लेकर ये वैकेंसी आपकी 1500 से के बीच में रहने वाली है। ये वैकेंसी वर्ग 2 और 3 की मिलाकर। तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्या सिलेबस रहने वाला है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आपको सिलेबस बता दूँगा। अब रही बात की नोटिफिकेशन अगले माह सिलेक्शन की, सभी एक पेपर से सिलेक्शन होगा, ये पहले ही विभाग कह चुका है। अगर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है तो वो पदों के साथ आएगी, जिसकी परीक्षा देकर आप सीधा चयन पा सकते हैं। सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।